क्या आप लोग भी करोड़पति बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षित चिटकारा और मैं अपने चैनल इजी फाइनेंस पर फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन के बारे में बता। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 50 रुपए से 2 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करना। मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी पैसा सेव करके ग्रो नहीं होता। अगर आप पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि एक छोटा सा अमाउंट जो कि 50 रुपए रोज के लिए, रोज का 50 रुपए, आई गेस सबके लिए एक छोटा अमाउंट ही है और इजीली सब सेव कर सकते हैं। उससे हम 2 करोड़ की वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप लोगों को लग रहा होगा कि 50 रुपए से 2 करोड़ तो बहुत मैसिव डिफरेंस है, ये कैसे ही होगा? बट ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वे से शो करूंगा, प्रैक्टिकली शो करूंगा। इसको करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कंपाउंडिंग। अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमाएं। मतलब हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब है ब्याज पर भी ब्याज कमाना। मान लेते हैं मैंने आपसे 100 रुपए लिए 10% के इंटरेस्ट रेट। अब नेक्स्ट ईयर वो 110 पे 10% लगेगा, उसके नेक्स्ट ईयर उसके 10% पे 10%। तो ऐसे ग्रो होते होते हमारा अमाउंट का एंड तक आते आते काफी ग्रो हो जाता है। आपको लास्ट के जो 5 जंप्स होंगी ना, वो आपको मेन पैसा बनाकर। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए आप अपना फोन उठाइए और उसमें गूगल पर जाकर SIP कैलकुलेटर सर्च करें। मैं भी साथ साथ अपने टैब पर चेक करता हूं। आप SIP कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो उसमें आपको पहला लिख रहा आ रहा होगा मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मंथली आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मंथली ये देखने के लिए आप वहां टाइप करिए 1500, क्योंकि आप 50 रुपए रोज इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 दिन का महीना होता है, तो एवरेज आपकी 1500 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट होगी। आप ये रिटर्न डालिए 15%, 15% रिटर्न पे आपको एनुअल रिटर्न रहेगा। और इन्वेस्टमेंट पीरियड डालिए आप 35 ईयर्स। अब यहां से आपका क्या अमाउंट आ रहा है? अब यहां अगर हम देखें तो आपका 2.2 करोड़ रुपीस की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी 35 ईयर्स पे, और आपने सिर्फ 6.3 लाख रुपीस दिए होंगे। 6.3 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी 35 ईयर्स में, जो कि आपको 2.2 करोड़ रुपए देगी। और ये बहुत ही मैसिव रिटर्न है। कंपाउंडिंग में सबसे ज्यादा आपके पास, अगर आप यंग एज में हैं और यंग टाइम में इन्वेस्टिंग चालू करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपके पास एक टाइम का मार्जिन है। अब आपके दिमाग में 2 क्वेश्चंस होंगे कि यार ये 35 साल तो बहुत लॉन्ग टर्म विजन है, ये तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म है। पर यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां पर मैंने एक 25 साल के इंसान का पर्सपेक्टिव लेके इन्वेस्टिंग की है, जो अभी अभी कमाना शुरू करा है जिसने, और वो इन्वेस्ट करना चाहता है। उसे स्टॉक मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तभी वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि मैंने किसी फंड, प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपना अमाउंट दे दिया और वो मेरे बिहाफ पे मेरे लिए इन्वेस्ट करके मेरे को मेरा पैसा ग्रो करके दे देंगे। उसमें से वो थोड़ा सा परसेंटेज लेते हैं, बट तब भी काफी बेनिफिशियल है। अगर आपके साथ दूसरी प्रॉब्लम है कि आपकी एज ज्यादा है, आप 30s में है, 40s में है, तो आप ऑब्वियसली अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसको मीटअप करने के लिए। यंग एज में लोगों के पास पैसे कम होते हैं, अभी अभी जॉब लगी होती है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो एक मिनिमम अमाउंट के साथ इन्वेस्टिंग करनी हो तो 1500 रुपीज काफी अफोर्डेबल है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी एज के हिसाब से एडजस्ट कर। क्या रिटर्न पाने के लिए मैं आपको अभी शो करता हूं कि ये 15% का रिटर्न कैसे आए। को पहले एक ब्रीफ कर देता हूं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में वो कंपनीज आती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। मिड कैप में उनसे जिनकी कम है, और स्मॉल कैप में जिनकी सबसे कम मार्केट। ये तो होते हैं 3 टाइप्स के कैप्स जिसमें म्यूचुअल फंड्स डिवाइडेड होते हैं। मैं पर्सनली फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप तीनों, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों में अमाउंट इन्वेस्ट होता है और इसमें रिटर्न्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। ये होता है आपका फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में आप देख सकते हैं, जैसे एक कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके 19%, 19.2% रिटर्न आपको मिल रहा है एनुअली। आप DSP देख लीजिए। अब बाकी भी बहुत सारे फंड्स हैं, आप अपने आप देखिए कौन सा आपको ठीक लगता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं कि मैं क्या यूज करता हूं, मैं किस में इन्वेस्ट कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स देखने के और भी काफी क्राइटेरिया होते हैं, सिर्फ रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पे वीडियो चाहिए
तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो इससे अब हम क्या समझे? इससे हमें यह समझना है कि हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना है और पेशेंस रखना है। वी हैव टू इन्वेस्ट रेगुलरली एंड हैव पेशेंस, तभी हमारी वेल्थ क्रिएट होगी। अगर हम बहुत ही उसमें रहेंगे कि जल्दी जल्दी पैसा, ये कोई 25 दिन में डबल होने वाली स्कीम नहीं है। इसमें आपको पेशेंस रख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप यंग हैं, तो आपके पास सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप रिकवर इजीली हो जाएंगे। यही आप 40s में है या 50s में है तो आपकी रिटायरमेंट बहुत पास है, तो आप बिल्कुल रिस्क ना लें और लार्ज कैप और सिर्फ लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। बट अगर आप 20s में है, 30s में है, इवन आप अर्ली 40s में भी हैं, तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिकवरी का टाइम है। You still have 20 years to recover for your retirement। आपके हार्ड एंड मनी को ग्रो करने का एक सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।